अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू दी पॉडकास्ट सीरीज ऑफ IMCB F11 मेरा नाम निब्रास अहमद खान है और मैं एज ए फिजिक्स लेक्चरर IMCB F11 में काम कर रहा हूँ। आज की एपिसोड में हमारे मेहमान हैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर आमिर मुमताज़ साहब। वेलकम सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आमिर मुमताज़ साहब ने IMCB F11 को मई 2024 में ज्वाइन किया। इससे पहले आमिर मुमताज़ साहब IMCB G10-4 में एज ए वाइस प्रिंसिपल और एज ए रीनाउंड केमिस्ट्री टीचर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। आज की इस एपिसोड का मकसद हमारे नाजरीन और हमारे तुलबा को इस पॉडकास्ट सीरीज की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है। तो इस सिलसिले में हम अपने मेहमान अपने प्रिंसिपल से पूछना चाहेंगे कि इस पॉडकास्ट सीरीज के ऑब्जेक्टिव्स और इंस्पिरेशन क्या है। जी, पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ दावत दी। जी, मैंने 2024 में मई 2024 में इस कॉलेज को एज़ प्रिंसिपल जॉइन किया। तो उसके बाद ये कुछ पता चला कि यहाँ बहुत सी इंटरवेंशंस मिनिस्ट्री की तरफ से हो रही हैं। उसमें हमारा कॉलेज शामिल था मिनिस्ट्री की तरफ से एक मिसिंग बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोजेक्ट में, और उसके अलावा बहुत सी और बड़ी इम्पोर्टेंट इंटरवेंशंस हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से सेक्रेटरी साहब की हिदायत के ऊपर यहाँ पर शुरू हुई, जिनमें मैंने यहाँ आते ही जो सबसे पहली चीज़ एक डेवलप की, वहाँ से हिदायत मिलने के बाद वो कॉलेज में हमने एक इन्फर्मरी यानी एक डिस्पेंसरी का क़याम हमने किया, जिसकी ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उसके तलबा और उसके स्टाफ की वेलबींग के लिए और हेल्थ केयर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ रन किया। फिर उसके अलावा गाहे बगाहे और बहुत सी चीज़ें हुई, जिनमें हमने यहाँ पर एक कश्मीर कल्चरल रूम जो है वो डेवलप किया, माइंड गेम्स कॉर्नर हमने डेवलप किया, डे केयर सेंटर डेवलप किया गया मिनिस्ट्री की हदायत के मुताबिक और दी गई गाइडलाइंस के मुताबिक। उसके अलावा मिसिंग बेसिक फैसिलिटी का जो प्रोजेक्ट है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसी सिलसिले में ये एक और जो इंटरवेंशन थी वो हमें ये कहा गया कि और मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी कि एक पॉडकास्ट रूम डेवलप किया जाए। और पॉडकास्ट जो है वो जैसा कि आपके इल्म में है कि आजकल के जो नौजवान नस्ल है उसमें एक बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म बन जाता है, ये बहुत अच्छा इजहार करने का एक ज़रिया है कि जिसमें हम बच्चों के साथ बैठेंगे, यहाँ बच्चे खुद बैठेंगे, हम मुख्तलिफ मेहमानों को भी बुलाएंगे और मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस की जाएंगी। ये टॉपिक्स मुख्तलिफ चीज़ों को केटर करेंगे। अगर आप उसमें देखें तो हम पढ़ाई के हवाले से नई नई जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बहुत सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ नई चीज़ें आएंगी, उनको हम डिस्कस करेंगे। बहुत से और टॉपिक्स जो इनके ऊपर बच्चे आपस में गुफ्तगू करना चाहेंगे, वो इंशाल्लाह वो यहाँ पर बच्चे डिस्कस करते रहेंगे और सुनने वालों को इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा मवाद उसमें मिलेगा। लेकिन इसके साथ-साथ इसका एक बहुत जो फ़ायदा होगा, वो हम ये चाहते हैं कि ये जो ग्रोइंग आगे बहुत चैलेंजिंग एक ज़िंदगी की तरफ इन बच्चों ने जाना है, तो हमारे बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो। उन बच्चों को ये पता हो कि उन्होंने कैसे कंडक्ट करना है, किस तरह से बिहेव करना है, कैसे बैठना है, कैसे गुफ्तगू करनी है। कम्युनिकेशन कोई भी स्किल्स हाँ जी, इंप्रूव हुई। कम्युनिकेशन स्किल उनके अंदर डेवलप हों। और मैं इस सिलसिले में बहुत मशकूर हूँ हमारी मिनिस्ट्री का भी, हमारे डायरेक्टरेट का भी, कि जिन्होंने इस तरह की गाइडलाइंस वो हमें दे रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा फ़ख्र है कि हमारे कॉलेज के लोगों ने इसको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया, इसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया है। और अभी हम चूँकि इसका एक आगाज़ किया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसकी पूरी सीरीज़ इंशाल्लाह आएगी। डेवलप करें। मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बच्चे डिस्कस करेंगे। बच्चे इंशाल्लाह इसको बैठेंगे और बच्चे ही इसको रन करेंगे। ठीक है। हम इनको थोड़ा असिस्ट करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे ताकि मामलात जो हैं वो आगे बढ़ते रहें। ठीक है। तो तो आई होप सर कि इस इससे बच्चों का बहुत बेहतरी हो। और इस पॉडकास्ट सीरीज में हमारे बच्चों, हमारे तुलबा और टीचर्स के अलावा
बाकी कम्युनिटी के लोगों को भी हम इनवाइट कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, इसका एक बहुत अहम पहलू जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम मुख्तलिफ़ जो टॉपिक्स हैं जिसमें करंट अफ़ेयर से लेके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ़ जो टॉपिक्स हैं, मामलात हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर रिनाउंड यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर्स को बुलाएँ, हमारे बच्चे उनके साथ डिस्कस करें। मैं यहाँ पर ये बताना भी मेरे ख़्याल में वो बड़ा अच्छा होगा कि इस कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह हम एक सिलसिला यहाँ शुरू हुआ है पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के ताउन से। हमने ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी ऑफ यूके, बरतानिया की जो ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी है, वहाँ के एक फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट से जिसमें आप भी जी। हमारी तरफ से उनमें शामिल हैं। फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट के प्रोफ़ेसर के साथ हमारी एक सिलसिला उनके साथ चल रहा है कि उन्होंने हमें अपने जो बीएस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनको एज़ मेंटर हमारे कॉलेज के बच्चों के साथ अटैच किया है। वो सिलसिला हमारा ऑलमोस्ट अब तकरीबन कंप्लीट हो रहा है और इंशाल्लाह जनवरी में हम उन हमारे जो बच्चे होंगे, वो उन मेंटर्स के साथ ज़ूम की क्लासेस लेंगे और ज़ूम के ऊपर उनके साथ डिस्कस करेंगे। हम अपनी स्मार्ट क्लासरूम में उनसे ज़ूम लिंक वो हमारे साथ शेयर करेंगे, हम उस ज़ूम लिंक पर हमारे बच्चे उनके साथ बैठेंगे और फिज़िक्स के जो लेटेस्ट जो रिसर्च हो रही है, जो टॉपिक्स हैं, वो फिज़िक्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से हम बाकी जो साइंस के टॉपिक्स हैं, जैसे केमिस्ट्री के अंदर है, जो कि मेरा अपना सब्जेक्ट भी है, हम उसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसमें बड़ी मल्टी डायमेंशनल किस्म की हम चीज़ें करेंगे। उसके साथ-साथ हम स्पोर्ट्स के ऊपर भी बच्चों की जो चीज़ें हैं, उनको बातचीत करेंगे। ये जैसे मैंने कश्मीर का भी ज़िक्र किया, तो कश्मीर के कल्चर, बाकी हमारे जो प्रोविंसेस हैं, उनके कल्चर और उसके ऊपर हम मतलब मुख्तलिफ ये जो पॉडकास्ट है, ये मुख्तलिफ मल्टी डायमेंशनल चीज़ों को इंशाल्लाह ये कवर करेगा। ठीक है। और सर इसमें क्योंकि ये हमने एज़ ए यूट्यूब चैनल के थ्रू ही प्रमोट करना है अपनी बातें, अपनी डिस्कशंस, तो तुलबा के अलावा जो बाकी नाज़रीन हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? अच्छा, मैं पहले तो ख़ैर अपने तलबा को भी ज़रूर ये गुज़ारिश करूँगा कि वो हमने अपना जो यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, फ़ेसबुक के ऊपर भी हमारा वो मौजूद है। तो इनको हम गुज़ारिश करेंगे ये सब लोग उसको सब्सक्राइब करें, उसको देखें और फिर जब थोड़ा-सा टाइम निकाल के वो इन चीज़ों को देखेंगे तो इंशाल्लाह उनको महसूस होगा कि इसमें हम ऐसी चीज़ें उनको दे रहे हैं कि जिनके ज़रिए वो बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। और दूसरा वो जो हमारी कम्युनिटी है, वो जब इस तरह की चीज़ों को देखे तो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें हमारे स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स का हौसला बढ़े और वो मज़ीद आगे बढ़ें। हम कोई बहुत ज़्यादा इसको प्रोफ़ेशनल उस पर तो नहीं अभी करेंगे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता यही हमारे बच्चे ये सीखेंगे और जब ये बच्चे करेंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इन बच्चों को आगे 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 जो आने वाले इनके चैलेंजेस हैं, उनके अंदर तैयारी में ये भी एक अपना ये जो सिलसिला है, ये अपना एक रोल बहुत प्ले अच्छा रोल जो करेगा। है वो प्ले करेगा। हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजीज़ की इंटरवेंशन हो रही है, सिद्दीकी साहब का भी बड़ा एक इस मामले में हम मशकूर हैं कि वो हमें मुख्तलिफ ये गाइडलाइंस भी देते रहते हैं इस सिलसिले में कि आपको इस तरह से बच्चों को, क्योंकि आगे आने वाला जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है और अगर हम अपने बच्चों को यहाँ से ट्रेन करके अच्छे तरीके से भेजेंगे, दे वुड बी वेल इक्विप्ड कि वो कम्पीट कर सकें, वो आगे बढ़ सकें और अपना नाम बना सकें। और कल को ज़ाहिर है जब वो अपना नाम बना रहे हैं तो अपने मुल्क को, कौम का नाम रोशन कर रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में इसके ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन किया है इस पॉडकास्ट सीरीज़ के। और हम अपने तुलबा से, अपने नाज़रीन से यही उम्मीद करते हैं कि वो इस पॉडकास्ट सीरीज़ में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेंगे, अपनी पार्टिसिपेशन को शो करेंगे और हमें इस कॉलेज को, आईएमसीबी F11 को इस पॉडकास्ट सीरीज़ के थ्रू प्रमोट करें। आप सब नाज़रीन का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा गुफ्तगू होगी।